जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है प्रैक्टिस नंबर 12। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कब पूछा गया है? सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 22 जनवरी 2019 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा आपका, जल्दी क्या बताएंगे, तो वो होता है आपका टेफ्लॉन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर कैलेंडर से सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो जल्दी से बताएंगे दूसरे का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो तीसरे का राइट आंसर बताना है आपको। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में आया कब आया? तो नीति आयोग का मतलब स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है पाँचवें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महाभारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपसे रामायण पूछेगा तो किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो आपको राइट आंसर बताना है आठवें का, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका 2021 में नाम बदलकर हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। ठीक, नाम बदल गया है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है 90 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन, पाणिनि सॉरी पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर 10वें का, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्याकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 11वें का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 12वें का राइट आंसर बताना है आपको, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो क्या विशेषता होती है? जल्दी से बताएंगे आप। 13 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर्णपाती वन होते हैं ये सब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 क्वेश्चन नंबर, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, तो आप बोलेंगे इसका तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम हो सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। 15 का राइट आंसर, तो आप बोलेंगे इसका आधा ऑप्शन कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, पहले इसका देखते हैं ऑप्शन। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और कहाँ पर है? 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधिकतम 8 और अधिकतम 12। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, चलिए, और इस मॉडल को 1913 में बोर तथा रदरफोर्ड ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 16, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? आपको बताना है कि बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है। तो जल्दी से बताएंगे 16 का राइट आंसर, तो आप क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वायरस द्वारा सबसे ज़्यादा फैलने वाला लीवर यानी कि यकृत संक्रमण युक्त बीमारी है। ठीक, किससे होता है? ये इससे होता है वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 17, क्या हो जाता है बार बार, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं?
तो क्या बोलेंगे आप, तमिलनाडु में। कितने हैं, 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, ठीक। 18 देखेंगे, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो यौनज के रूप में विकसित होता है। तो क्या विकसित होता है, तो यक्स और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 18 का, तो क्या बोलेंगे, मादा शिशु बनता है, ठीक। एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब पुरुष यानी कि शिशु पुरुष उत्पन्न होता है, यानी कि मेल होता है। और जब एक्स एक्स होता है तो उसमें क्या होती है, महिला का जन्म होता है, यानी कि बच्ची का जन्म होता है। चलिए क्या होता है, तो इसका मादा शिशु हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर सेट में, इसमें एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन जरूर है। महिलाओं में अगर एक्स एक्स लिंग है तो महिला हो जाएगा और एक्स वाई है तो पुरुष हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 280 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, तो 20 का राइट आंसर बताएंगे जो कि क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वालरस का नियम, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे, तो प्रमुख मुख्यमंत्री थे, सन बताना है आपको, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1992 में, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1992। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, ठीक। चलिए इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर क्षेत्र पूछेगा तो कला है, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में शामिल है, इन क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया, तो 23 का राइट आंसर बताएंगे जो कि हो जाएगा आपका अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 338 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सीमित समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी एस तारोपोर समिति, ठीक। इसका गठन 1997 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 25 का राइट आंसर बताना जल्दी से, तो देखिए दक्षिणी का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है, ठीक। कहाँ पर है, चेन्नई में है। और देखते हैं इसमें कई प्रकार के हैं, देख लेते हैं। देखिए कहाँ पर गया, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, पश्चिमी का मुंबई, पूर्वी रेलवे का कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हैदराबाद, उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद प्रयागराज और दक्षिण का चेन्नई, ठीक, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो आपको राज्यपाल बनना है तो आपको 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक, और भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए अगला 27, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ठीक, जिसे धनी वर्मन के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है, तो उकाई कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों से अंतिम माना जाता है, तो अंतिम महावीर स्वामी है, ठीक। कौन है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में। चलिए और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है, तो 30 का राइट आंसर बताना है जो कि क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन नंबर बी लवक प्लास्टिड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखिए लवक कितने प्रकार के होते हैं ये भी दिया गया है, 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक, ठीक। 31 पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं अच्छे से। पेरिस शहर, देखिए पेरिस की राजधानी, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है, ठीक। देश का नाम फ्रांस है, नदी हो गया सीन, ठीक, तो इसका राइट आंसर पहले तो सीन लगा लीजिए। फिर बोन जर्मनी में है, राइन नदी के किनारे, वियना ऑस्ट्रेलिया, डेन्यूब हो जाएगा, स्टालिनग्राड रूस, वोल्गा हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था,
द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक वाला बताना है, तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 34, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है, कौन से संबंधित है, तो घुड़सवारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 35, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 36, बोल्विया की राजधानी कौन सी है? तो देखिए बोल्विया की राजधानी दो होता है, एक होता है संवैधानिक राजधानी, एक होता है कार्यकारी। तो संवैधानिक होता है सुक्रे, तो यहाँ पे राइट आंसर सुक्रे, और कार्यकारी पूछेगा तो लापाज। ठीक, और देखिए ये जो मोंटेवीडियो है, मोंटेवीडियो किसकी राजधानी है, उरुग्वे की, और ब्राजीलिया ब्राज़ील की राजधानी है, लीमा पेरू की राजधानी है। ठीक, तो ये सारे हो गए आपके। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो अब क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी बाजार को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मानव की आवाज़ का उत्पादन में कंपन के कारण होता है, किसके कंपन के कारण? तो क्या बोलेंगे, स्वर रज्जु के कंपन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है? तो देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था, कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 22 जनवरी 2019 में पूछा गया था। उस समय इसका राइट आंसर क्या था, इसका अनुच्छेद 1 था। लेकिन अब जो भी सारे आपके जो अधिनियम हैं वो सारे जम्मू कश्मीर पे लागू होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका सुंदरवन। ठीक, अगला क्वेश्चन 41, भारत में स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? तो कबड्डी का खेल महाराष्ट्र में तैयार किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, उसका अधिकारी अशोक था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो जो स्टीप लचेंज है, स्टीपल चेंज, ये है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, एथलेटिक्स शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? तो स्कीइंग जो है नहीं है, क्योंकि ये बर्फ पर फिसलने वाला खेल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। ठीक, आयतन का क्या होता है, घन मीटर, दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या फिर पास्कल होता है। अगला, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा 250 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो कौन सा राजस्व व्यय नहीं है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर संग्रह जो है राजस्व व्यय नहीं है। 49 नंबर देखते हैं, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे तो वो हो जाएगा राज्यपाल के पास। अगला क्वेश्चन, रोन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे क्या कहा जाता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्ट्रल कहा जाता है। ठीक, बोरा क्या है, मिस्ट्रल ठंडी हवा इटली के उत्तरी भाग में, सिराको गर्म हवा सहारा मरुस्थल, चिनोक गर्म हुआ शुष्क हवा यूएसए यानी कि अमेरिका में होता है। ठीक, तो ये थे आपके कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो कि पूरे हो चुके हैं। आपको बताना है कि आपने 50 में से कितने सॉल्व किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।